नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट फ्री एजुकेशन में। बहुत गुस्सा है आप लोगों में। ये गुस्सा जायज है क्योंकि सरकार निकम्मी हो चुकी है। सरकार चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे सरकार राज्य की हो चाहे सरकार केंद्र की हो, सभी सरकार निकम्मी हो चुकी है क्योंकि ये सरकार स्टूडेंट के बारे में सोच नहीं रही है। इसलिए नहीं सोच रही है क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है देश का, वो स्टूडेंट नहीं जगा हुआ है। वो स्टूडेंट पूरे दिन यूट्यूब पर फेसबुक पर पूरा अपना समय बिताता रहता है और आप लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। समझना चाहिए आपको ये बात। कब तक ऐसा चलेगा? और सरकार को रेलवे का उन्होंने फॉर्म भरवा लिया लेकिन आज तक एग्जाम नहीं लिया। ये केंद्र सरकार के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। 2019 में फॉर्म भरवाया, मार्च में नोटिफिकेशन आया था और 2.5 करोड़ से अधिक बच्चे ने फॉर्म भरा है। 500 रुपया लिया सरकार ने। 500 रुपये, 1 रुपये की बात नहीं हो रही है। 500 रुपया लिया सरकार ने, लेकिन एग्जाम नहीं करवा रहे हैं। अपने नीट का एग्जाम करवा रहे हैं, जेई का एग्जाम करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उससे पैसा आने वाला है, आपको उससे डोनेशन मिलता है आपका, इसलिए आप करवा रहे हैं। रोजगार नहीं दे रहे हैं। मोदी जी, ये बहुत गलती कर रहे हैं आप। यही युवाओं ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। यही युवाओं ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब पर आपको इतना बड़ा बनाया है। यही युवा जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको कहां पहुंचा देगा, ये मतलब समझ जाइए। और ये बात नहीं है सिर्फ हम किसी सरकार के विरोध में बात नहीं करते हैं। विपक्षी पार्टी भी यहाँ के दम क्या कहें उसके बारे में। हम आज तक आवाज नहीं उठाई विपक्षी पार्टी ने रोजगार के बारे में। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वो राज्य की विपक्षी पार्टी हो चाहे केंद्र की विपक्षी पार्टी हो। किसी भी ने भी नहीं कहा रोजगार के बारे में। शर्म आती है ऐसी सरकार पर और ऐसा विपक्षी पार्टी पर। 2014 का वैकेंसी है बिहार एसएससी, आज तक क्लियर नहीं हुआ। 2020 चल रहा है। नीतीश कुमार अब शराबबंदी करते हैं बिहार में, जल जीवन चलाते हैं, हरियाली मिशन, हर घर नल चलाते हैं। आपका कोई भी स्कीम सफल नहीं है आज तक। हर घर में, बिहार के हर घर में शराब आप चाहिए तो मिल जाएगा। किसी घर में नल के पानी नहीं पहुंच रहा है। जल जीवन हरियाली मिशन की बात करते हैं आप। जल ही जल है यहाँ। जब बाढ़ की समस्या नहीं दिखता आपको, इस सारे समस्या को देखिए। और स्टूडेंट आप जागिए किसी तरीका से। और याद रखिए, आप फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, कहीं भी आप जाके स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट जरूर जाके टैग कीजिए, हैशटैग लगाइए स्पीक अप एसएससी रेलवे रिजल्ट के बारे में। मजाक बना के रख दिया सरकार ने। ये सरकार अब बात करते, देखिए विपक्ष पार्टी भी वही है। आज तक किसी विपक्षी पार्टी ने ऐसा मतलब उन्होंने सरकार को नहीं घेरा है रोजगार के बारे में। अब विपक्ष पार्टी भी घेरती तब तो ऐसा नहीं कहते कि मोदी सरकार खराब है। यदि किसी को बुरा लग रहा है तो फिर सॉरी, सभी वैसे ही हैं। जितने भी राजनीतिक दल है सब वही है। किसी को चिंता नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि ये युवा है, इनको रोजगार मिल जाएगा तो फिर झंडा कौन उठाएगा? कौन जिंदाबाद कौन मुर्दाबाद कहेगा? इसलिए आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपके साथ। रेलवे बिक रही है। आप सीईटी लाते हैं, आपको पता है जब सीईटी लगेगा तो बिहार उत्तर प्रदेश के बच्चे जब इंग्लिश अनिवार्य कर दीजिएगा तो क्या उसका होगा? आपने कभी डिस्कस किया है सीईटी के क्या प्रॉफिट होंगे, क्या लॉस होगा इसका? जितने यूट्यूब मतलब न्यूज चैनल है, सभी न्यूज चैनल पर आज 10 दिन से यही चल रहा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। ये सही बात है, उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वैसे कितना सुशांत हमारे देश में मर जाते हैं गरीबी से, भूखमरी से। आपने तो बिहार दरोगा का सीबीआई जांच नहीं करवाया। नीतीश कुमार जी, आपने बिहार दरोगा का सीबीआई जांच नहीं करवाया। इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आज उसमें आप फंसते, आपकी पार्टी फंसती। और आपने सुशांत सिंह के सीबीआई जांच के बारे में आपने सरकार को मतलब सिफारिश कर दिया, इसलिए क्योंकि वो आपके यहां घटना नहीं घटी थी। बिहार दरोगा का भी सीबीआई जांच होना चाहिए।
2014 का वैकेंसी है बिहार सर एसएससी का, आज 2020 चल रहा है, 6 साल होता है। पूछिए उस विद्यार्थी से जो एक एक दिन कैसे बिताता है, पढ़ पढ़ के क्या हाल हो चुका है, पढ़ता है भूलता है, पढ़ता है भूलता है। आप नेता लोग क्या समझिएगा? जागो मेरे छात्र जागो। बहुत स्टूडेंट का फोन आता कि सर अब क्या कर रहे, पैसा मिलना बंद हो गया है, पिताजी बीमार है, मतलब ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं हो रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? और यहां की मीडिया वाले को शर्म करनी चाहिए। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और आज मीडिया क्या कर रही है, किसके पीछे पड़ी हुई है? कभी अमिताभ बच्चन के पीछे पड़ती है, एकदम फालतू न्यूज दिखाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में आप न्यूज दिखाते हैं। जब भारत 1947 में पाकिस्तान से नहीं मतलब हारा, तो आज क्या हारेगा? ये जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को गितर भापकी दिया है, तो ये भारत का इंसल्ट कर रहे हैं आप। आपको नहीं पता कि भारत के सामने पाकिस्तान का औकात क्या है, चीन का औकात क्या है? भारत की सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, दोनों एक बार अटैक करे तब पर उसका सामना कर सकता है। लेकिन टीआरपी ना आती है उससे, स्टूडेंट का बात दिखाने से आपको टीआरपी तो नहीं आएगी, इसलिए आप स्टूडेंट का बात नहीं दिखाते हैं। आप दिखाते हैं भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई राम मंदिर बन ही गया, अच्छी बात है, हिंदू धर्म का आस्था था, बन गया, लेकिन जब तक पैसा नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे हम राम मंदिर में पूजा करने? कैसे ले जाएंगे अपने माँ बाप को वहां पर? रोजगार दीजिए सरकार। आप दिन पर दिन वैकेंसी कम करते जा रहे हैं। देखिए कितना वैकेंसी कम कर दे। एसएससी में 6000 वैकेंसी था 2012 में, हर मतलब साल आता था। आज 1500-2000 वैकेंसी आ रही है। जनसंख्या बढ़ रहा है, स्टूडेंट बढ़ रहा है, वैकेंसी कम कर रहे हैं। रेलवे बेच रहे हैं, एयरलाइंस बेच रहे हैं, क्या क्या बेचिएगा? इसलिए मेरे स्टूडेंट, मेरे छात्र जागो, और फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जहां भी हो, आपके पास पावर है। जहां भी मन की बात होता है, संबित पात्रा कहीं भी बोलते हैं, सबको डिसलाइक करो। आप ही वो है जो सड़क 2 को डिसलाइक कर रिकॉर्ड बनाया था, और आप ही हैं जो मोदी जी को मतलब रिजल्ट देने पर, एसएससी के रिजल्ट नहीं आ रहा है सीजीएल का, रेलवे का वैकेंसी, मतलब आपने 2019 में आपने क्या कर दिया? वैकेंसी दे दिया। किस लिए? चुनाव था इसलिए। आप क्या चाहते हैं 2024 में जान लीजिएगा कि 2024 में आप क्या कीजिएगा? मतलब उसी मतलब ये कहिएगा कि हाँ हमने तो रोजगार दिया। नीतीश कुमार यही कर रहे हैं। बिहार दरोगा का मेंस हुआ नहीं और आपने क्या कर दिया? नोटिफिकेशन नया दे दिया। चुनाव आ रहा है, आप नोटिफिकेशन दीजिएगा, बिहार दरोगा दीजिएगा, बिहार पुलिस दीजिएगा, बिहार एसएससी दीजिएगा, नोटिफिकेशन ही दीजिएगा बस, लेकिन आप एग्जाम नहीं करवाइएगा। और आपके यहाँ एग्जाम भी होता है तो एक कोई साफ सुथरा एग्जाम नहीं होता है। सभी एग्जाम से आधा घंटा पहले क्वेश्चन आ जाता है, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आ जाता है। क्या करेगा विद्यार्थी पढ़ने वाला? और सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि बिहार के स्टूडेंट चांद पर अगर वैकेंसी निकले वहां भी भरने चले जाएगा। अरे शर्म करो। यही आप क्या समझिए सुशील कुमार मोदी बिहारी का दर्द? आप तो राजस्थानी हैं, आप नहीं समझिएगा यहां के लोगों का दर्द। कैसे कैसे लोग 1-1 रुपया जोड़कर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। आज सब कुछ खुल गया है, स्कूल खुल गया है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बस खुल गया है, थिएटर खुल गया, सब कुछ खुल गया, सब चीज खुल गया हुआ है, लेकिन आपने एजुकेशन नहीं खोला। क्यों? वहां से इनकम नहीं है आपको। याद रखिएगा, ये देश के युवा जब तक बैठा हुआ है तब तक, जब तक शांत है तब तक समझ जाइए, जिस दिन इस देश के युवा उखड़ गया ना, आपकी सरकार बदल देगी। और यहाँ की विपक्षी पार्टी को भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी तेज प्रताप हो। आप सरकार को घेरिए, इस मुद्दा पर घेरिए, बेरोजगारी के मुद्दा पर। फालतू मुद्दा आप लोग उठाते रहते हैं। देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, मुद्दा तो उठाते ही नहीं है। इसलिए नहीं उठाते क्योंकि इस पर लोग नहीं भीड़ लगेगा। आप भी जानते हैं, आप भी वही कीजिएगा, किसी भी राज्य की सरकार हो। झारखंड के बारे में बात करते हैं आप, झारखंड में जेपीएससी नहीं हो रहा है। 2 महीना पहले जेपीएससी नोटिफिकेशन देकर उसको रद्द कर दिया गया। सभी सरकार का वही खेल है।
ऐसा नहीं कह रहे कि मोदी सरकार केंद्र में तो ऐसा कर रहे हैं। राज्य सरकार, जहां पर राज्य की मतलब कांग्रेस की सरकार है, अन्य पार्टी की सरकार है, सभी सरकार तो वही कर रही है। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द एग्जाम करवाइए रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, नहीं तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा यहां का। आप स्टूडेंट इस मुहिम से जुड़िए। सभी टीचर, छोटे बड़े सभी टीचर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, वो सभी क्या कीजिए, आप इसको फैलाइए। बहुत टीचर ने इस टाइप का वीडियो बनाया है। कुछ ना कुछ करना ही होगा आपको, नहीं कीजिए तो फिर नहीं चलेगा। कब तक बैठे रहिएगा? आप न्यूज चैनल देख रहे हैं, देखिए, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए आपका उम्र बीत रहा है, आप मजे कर रहे हैं, एक दिन आप बेरोजगार हो जाइएगा, उम्र खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपका? शादी भी नहीं होगा आपका। ये सोचिए थोड़ा। आप राजनीति करते हैं, राजनीति मत कीजिए इस मुद्दे पर। ठीक है, आपको मोदी जी पसंद है या आपको राहुल गांधी पसंद है, वो ठीक बात है। हमको वही सरकार पसंद है जो मुझे रोजगार दे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। जाति पाति हटकर उसी को वोट देना है जो आपको रोजगार दे। चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम आ जाता है, भारत पाकिस्तान के बारे में बात आ जाती है। ये देश सभी लोगों का है, हिंदू मुस्लिम सबका है। आप रोजगार दीजिए मोदी जी, नहीं तो ये देश के युवा जिन्होंने आपको दो बार प्रधानमंत्री बनाया है, तीसरी बार कुछ भी कर सकता है आपके साथ। आप देखिए आपके यूट्यूब चैनल पर क्या हो रहा है, कितना डिसलाइक जा रहा है आपका मन की बात पर। लोग सोचेंगे क्या करें, भारत प्रधानमंत्री के कितने बेइज्जती हो रहा है। पीयूष गोयल जी, आप भी सोचिए, कल एग्जाम लीजिएगा बिहार ग्रुप डी का, आप पर मीम्स बन रहे नए नए प्रकार के, मजाक उड़ाया जा रहा है रेलवे बोर्ड का, सरकार का। कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। कोई भी नेता, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई भी आपका साथ नहीं देता है। हम स्टूडेंट के साथ नहीं देता, इसलिए नहीं देता हम स्टूडेंट के साथ क्योंकि अगर हम लोग पढ़ लिख जाएंगे, रोजगार हो जाएगा, तो फिर उनके पीछे पीछे कौन घूमेगा? यही तो बात की समस्या है। जागो यहाँ के युवा, जागो। और याद रखिए, कल सुबह से, कल 1 तारीख, कल सुबह 11 बजे से ट्विटर पर बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, स्पीक अप एसएससी रेलवे स्टूडेंट। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। आप हैशटैग कीजिए जाकर और इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए, नहीं तो नहीं होगा। बताइए, न्यूज का स्तर कितना गिर गया हुआ आजकल, कितना गिर गया हुआ स्तर न्यूज का। न्यूज दिखाता क्या, करीना कपूर प्रेग्नेंट हो गई, ये इससे क्या मतलब है भाई? ये हम लोग का क्या मतलब है? जाकर पूछो ना सैफ अली खान से, कैसे हुआ नहीं हुआ। कह रहे हैं आप कि नेपाल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि राम जी नेपाली है, इस पर बहस चलती है। अरे भाई, ससुराल भी तो घर होता है ना। राम जी का ससुराल था नेपाल, वो भी घर है, मान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी कहती है कि हाँ राम जी नेपाली है, कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। क्या औकात है पाकिस्तान भारत धमकी देने का? ऐसे नहीं चलाए जा रहे हैं। देश की जो मुद्दा पर बात करने वाला कोई है ही नहीं। पूरे दिन देखिए फालतू का नहीं चलता रहा, चाहे वो कोई भी हो, रिपब्लिक भारत हो, आज तक तो सभी न्यूज चैनल लग रहे बिके हुए हैं। आप न्यूज चैनल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, आप नहीं उठाइए बात तो कौन उठाएगा? जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी स्टडी सेंटर वाले हैं, सब लोग वीडियो बनाइए इस पर। और सरकार तो देना ही होगा। और ये तो केंद्र सरकार के लिए मुहिम चल रहा है, लेकिन बिहार सरकार, सुन लीजिए नीतीश कुमार, आपको बिहार एसएससी करवाना होगा। और आप जो दरोगा और बिहार पुलिस के एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन आउट के जो खेला खेलते हैं ना, जिसमें आपके मंत्री संतरी जो शामिल है, उस सब को आप बाहर कीजिए। चलिए, हम मिलते हैं आपसे, फिर मिलेंगे इस मुहिम पर। आप लोग जरूर जुड़िए।